राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। सरगुजा के जो कलेक्टर थे उनको ज्ञापन सौंपा गया है और जो पुलिस अधीक्षक हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। लेकिन अभी मेरे साथ भारत सम्मान के जो संपादक हैं जितेंद्र कुमार जायसवाल जी, मैं उनसे सीधे तौर पे जानना चाहूँगा कि आखिर एक घटना क्यों हुई थी, और एक घटना जब हुई तो जो अभी लगातार जो 200-300 जो पत्रकार अभी यहाँ आ चुके हैं जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत आते हैं, तो मैं चलते चलते उनसे बातचीत भी करूँगा कि आखिर ऐसा क्यों, पुलिस अधीक्षक की क्या मंशा थी और उन्होंने किस तरीके से एक जो मारपीट या फिर जो गाली गलौज की जो बातें आ रही हैं, किस तरीके से घटनाएं हुई थी। 24 तारीख को बहुचर्चित मामला विधायक के काफिले पर हमला हुआ, उसकी जानकारी लेने के लिए सेम टाइमिंग में रात को ही मैं लगभग 2 बजे रात को मैं जब थाने में गया तो वहाँ पर थानेदार की कुर्सी में पुलिस अधीक्षक बैठे हुए थे और मैं उनसे जानकारी चाहा कि भाई ये जो विधायक से जुड़ा हुआ कोई मामला आया है क्या, उसके बारे में जानकारी दीजिए। उनके द्वारा तत्काल बताया गया कि मतलब कोई मतलब घटना ही नहीं हुआ है। तो मैं बोला कि चलो ठीक है भाई, नहीं बताना चाह रहे हैं, तो फिर मैं वहाँ से चला आया। और जैसे ही आया फिर सुबह उठा तो लगातार कॉल मैसेजेस, पूरे प्रदेश भर के पत्रकार मुझसे जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा मामला अगर सामने आएगा तो पूरे प्रदेश भर के पत्रकार मेरे से सवाल जवाब करेंगे। बाकी जानकारी हमको भी तो हमारा न्यूज़ संस्थान है उसमें छापना रहता है, तो उससे हम चूक गए। हालांकि वो खबर अभी तक नहीं लग पाई है, लेकिन उससे भी तात्पर्य नहीं है। लेकिन जब मैं 1:05 में 25 तारीख मतलब घटना के दूसरे दिन 1:05 में जब पुलिस अधीक्षक को फ़ोन करता हूँ तो उस समय रिकॉर्डिंग ऑन मैं नहीं किया था, तो उनके द्वारा जो है अनाप शनाप जो है मतलब फ़ोन लगाते ही तुम पूछने वाले होते कौन हो। तो जब शासन प्रशासन और पुलिस से अगर हम उनसे मतलब सहयोग की अपेक्षा न रखें तो क्या सड़क छाप गुंडों से रखें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनके द्वारा जो है फ़ोन में इस तरह की बातें की गई, तो हमारे पास रिकॉर्ड नहीं था, इस कारण से जो है हमने उसको आई गई बातें समझ करके दबा दिया। जो है 27 तारीख को एक खबर चला जिससे बहुत रुष्ट हो गए, और 29 तारीख को मैं किसी काम से आया हुआ था पीड़ित को के वजह से, उसको न्याय दिलाने के एवज से जो है पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए आया हुआ था और शस्त्र लाइसेंस के लिए की स्थिति भी जानने आया था। और उसी समय जैसे ही मैं पर्ची देता हूँ मिलने के लिए पुलिस अधीक्षक से, तुरंत मुझे अंदर बुला लिया जाता है। और बुलाने के बाद मतलब मेरे को लगता है कि कहीं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह एक IPS जैसा इतने बड़े ओहदे पे बैठा हुआ अधिकारी यदि वो इस तरह की ओछी हरकत कर सकता है, तो न जाने सरगुजा में ये क्या पुलिसिंग व्यवस्था बना करके रखेंगे या कैसी मानसिकता है। ये एकदम आग बबूले हो गए। मतलब जैसे कि मैं उनका एक हाथ ज़मीन जो है दबा करके रखा हुआ हूँ और ऐसे ही ओछी मानसिकता लेते हुए मतलब चिल्लाने लगे। मैं तो डर गया कहीं BP के पेशेंट ना हो, अभी यहीं से एम्बुलेंस को बुलाना पड़ जाएगा। लेकिन मैं धैर्य रखा, किसी प्रकार से उनसे बहस किए बगैर जो है वहाँ से मैं चला आया। तो और उसके बाद जैसे ही मैं अपनी व्यथा को बताया तो हमारे जितने भी पत्रकार संगठन के लोग हैं वो सारे लोग बोले कि उनकी शिकायत होनी चाहिए, और जिसको लेकर के हम उसकी शिकायत जिला कलेक्टर सरगुजा को देने के लिए आए हुए हैं। और जैसे ही देख रहे हैं आप, ये सारे पत्रकार जो हैं मेरे साथ में हुए दुर्व्यवहार का समर्थन करने के लिए। तो यदि एक न्यूज जो पेपर चलाने वाले एक संपादक के साथ ऐसी घटनाएं हो सकती है, तो ग्रामीण दूरांचल क्षेत्र में जो रिपोर्टिंग करते हैं उनके साथ तो कभी भी इस तरीके से बिल्कुल आप सुरक्षित नहीं हैं। या तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए या तो दलाली करना चालू कर दीजिए। मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, या तो पत्रकारिता छोड़ दीजिए। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में घर में बैठा हुआ पत्रकार के ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट लग गया। जैसे ही मैंने 7 दिवस का अल्टीमेटम दिया तो उनके द्वारा बोल रहा है अब नहीं जांच किया जाएगा, अभी गिरफ्तारी तो हम कर ही नहीं रहे। तो मतलब इसका मतलब साफ है कि घर में बैठे हुए व्यक्ति का जो है कभी भी FIR हो जाता है, उसको कोई आवाज नहीं उठाएगा, उसको जेल भेज दिया जाएगा। तो हमारे पत्रकार बिल्कुल सुरक्षित नहीं है छत्तीसगढ़। प्रदेश के मुख्यमंत्री पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की बात करते हैं, तो अभी तक क्या आपको लगता है कि ये कानून लग पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा?
देखिए कोई भी बहाना कर दे, हमारा जो छत्तीसगढ़ का जो मुखिया है भूपेश बघेल, कुछ भी बहाना करे, हम बहानाबाजी सुनने के लिए थोड़ी बैठे हैं। 2.5 साल बीतने को है, अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून जिस धारा में शुरुआत हुआ था उस धारा से तो अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। आज हम सुरक्षित महसूस करते, आज इसी कारण से उस अधिकारी की मंशा या उस अधिकारी का जो मनोबल बढ़ा हुआ था तो बदतमीजी किया। अगर वो कानून लागू रहता तो बिल्कुल नहीं, मैं क्या, यहाँ पर जितने पत्रकार हैं सब सुरक्षित रहते, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। उनके अंदर भी डर रहता। बिल्कुल, जिस तरीके से अभी आपने सुना कि आखिर इतने बड़े अफसर होने के बावजूद भी इनको किस तरीके से प्रताड़ित किए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार अब पत्रकार सुरक्षा कानून की ये जो आवाज़ है उठने लगी है। और अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या पत्रकार सुरक्षा कानून बन पाती है या फिर नहीं, इसी तरीके से पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार होता रहेगा। नमस्कार। ज़्यादा